प्रणमीय शिरसाणीं गुणनयन विभूषणं महावीरम् सम्मतनयन निलयम् पयडि समुकीर्तनं वोच्छम् परम भई सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राम। हाँ ठीक। विघ्न हरन मंगल अच्छा करन अच्छा। नमो सिद्ध हाँ हो ज्यादा कई बार, चलो अच्छा बात हो गई। नेमि ठीक। चंद जिन ओके। जगतपति साधु वचन गुणधार। नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। लेकिन मेरा क्या आजकल थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब है, इसलिए मैं आप लोगों के माइक परमानेंट बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं कभी भी वो नेटवर्क चला जाता है। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहें, माइक चालू में फिर अपने घर में ऐसी बातें नहीं करें। माइक ऑन रहता है फिर बातें यहाँ होती रहती है, और फिर मंगलाचरण में तो और भी बुरा लगता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, माइक अपना बंद रखें। बोलिए विनीता आंटी। मुझे गाथा सुनाने का भाव था। हाँ बोलिए। बोलूं? कुंवर सार जी कर्मकांड नामक ये शास्त्र है, आचार्य श्री नेमिचंद जी सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित, का पहला अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। इसकी चर्चा यहाँ चल रही है, जिसमें प्रकृतियों की चर्चा की गई है, कर्म की प्रकृतियों की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसमें सबसे पहला जो विषय था जीव और कर्म का संबंध। दूसरी गाथा से लेके लगभग पांचवी गाथा तक जीव और कर्म का संबंध बताया। उसके बाद में कर्म के भेदों की चर्चा अपन ने देखी अगली तीन चार गाथाओं में। फिर अब यहाँ प्रकरण चल रहा है कर्मों के कार्य, कि कर्म क्या काम करते हैं। तो 8 प्रकार के कर्म मूल कर्म कहलाते हैं। मूल कर्म प्रकृतियां 8 हैं, और उनको 2 भागों में बांटा, घाती और अघाती। ये 2 भागों में क्यों बांटा है कि जैसा वो काम करते हैं उनके काम के आधार पे 2 ग्रुप्स यहाँ पर बनाए गए हैं। जीव के गुणों का घात करते हैं कुछ कर्म ने घाती कर्म कहा, और कुछ कर्म है वो गुणों का घात नहीं करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो उनको अघाती के रूप में कहा गया। तो जीव का गुणों का घात करने में कौन कौन से कर्म निमित्त हैं? जीव के गुणों का घात करने में कौन कौन से कर्म निमित्त हैं? नीलम बाबू। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतरा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये कर्म जीव के गुणों का घात करने में निमित्त है। ज्ञानावरण कर्म जीव के कौन से गुणों का घात करने में निमित्त है? ज्ञानावरण कर्म जीव के किन गुणों के घात में निमित्त है? ज्ञानावरण क्रम केवल ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और विभंग, तीनों विभंग ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। हाँ बढ़िया। तो उनको 2 शब्दों में कहा, शाही ज्ञान और शैवक्षमिक ज्ञान। बहुत अच्छा, आपने सारा नाम लेके खोल के बताया। केवल ज्ञानावरण जीव के एक शब्द में कहेंगे तो ज्ञान गुण के घात करने में निमित्त है, और थोड़ा सा उसको डिफाइन करके कहेंगे तो शायिक ज्ञान और शैवक्षमिक ज्ञान। तो शायिक ज्ञान तो एक ही प्रकार का है केवल ज्ञान, और शैवक्षमिक ज्ञान है वो 4 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान। दर्शनावरण कर्म जीव के किस गुण के घात में निमित्त है?
दर्शनावरण कर्म किस गुण के घात में निमित्त है? बोलिए प्रतिका जी। शायिक और शायोपशमिक दर्शन दर्शनावरण शायिक दर्शन और शैवशमिक दर्शन। शैवशमिक दर्शन कौन से हैं पता है? नहीं, ठीक है। शैवशमिक दर्शन नूतन जी। शैवशमिक दर्शन पता है? नहीं। दीपिका जी। कंफ्यूजन हो गया, मैं क्लियर नहीं। कोई बात नहीं। तृप्ति भाभी, शैवशमिक दर्शन पता है? जी, जो 18 भाव बताए हैं छात्र समिति के। हाँ, 18 भाव है, उसमें दर्शन एक टॉपिक है। तो हाँ, शैवशमिक दर्शन कौन सा है? कोई बात नहीं। 4 हाँ, बोलिए। दर्शन गुण के कितने भेद हैं? 3 दर्शन है, हाँ, कौन कौन से भेद हैं? और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। बढ़िया, ये 3 है शैवशमिक दर्शन। चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 शैवशमिक दर्शन कहलाते हैं। और केवल दर्शन है वो शाइक दर्शन, यानी दर्शन गुण के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अनंत केवल अनंत दर्शन कहो तो वो केवल दर्शन तो शाइक दर्शन में आ गया, और चक्षु अचक्षु अवधि वो है शैवशमिक दर्शन। ठीक है। मोहनीय कर्म जीव के किस गुण का घात में निमित्त है? मोहनीय कर्म। बोलो पारुल। मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, चारित मोहनीय और दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय जीव के शायिक सम्यक, औपशमिक सम्यक और शायोपशमिक सम्यक का घात करता है। और चारित्र मोहनीय औपशमिक चारित, सायोपशमिक चारित और शायिक चारित का घात करता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। औपशमिक चारित। मोहनीय कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय वो सम्यक्त्व गुण का घात करता है। वो सम्यक गुण औपशमिक रूप, शायोपशमिक रूप और शायिक रूप। और चारित्र मोहनीय है वो चारित्र गुण का घात करता है। वो भी औपशमिक रूप भी है, शायोपशमिक रूप भी है और शायिक रूप भी। 3। अंतराय कर्म किसका घात करता है? अंतराय कर्म, हाँ बबीता जी, आवाज नहीं चालू हुई। क्षायिक और क्षायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। बहुत अच्छा। अंतराय कर्म शायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य और शायोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य के घात में निमित्त है। इस तरह से ये घातिया कर्म के क्या काम है कि वो गुणों का इस तरह से घात करने में निमित्त है। उसके बाद में है अघातिया। अघातिया में 4 कर्म हैं, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। वो चारों के अलग अलग, इनके भी अलग अलग हैं, अलग अलग गुणों का घात करने में निमित्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले आयु कर्म क्या करता है? आयु कर्म क्या करता है? बोलिए अनीता आंटी। जिस गति में पहुंच गई उस गति में मतलब जितनी उसकी स्थिति है उसमें रोक कर रखता है। इसको बेड़ी का उपमा दी गई है, जैसे साकर लगा। आयु कर्म उस जिस भाव में जीव जाता है उस भाव में उस शरीर में जीव को रोके रखता है, जैसे कि बेड़ी। देखिए ये जो गाथा थी 11वीं गाथा, उसमें हलिव जो शब्द था, कल
उन्होंने बताया तो था, अपन ने देखा था। तो हली शब्द है, हली, हली और प्लस व। हली यानी होता है, हली का मतलब होता है खड्डा, गड्ढा। तो ऐसा वो लकड़ी जिसमें खड्डा है, छेद है, और उसमें पैर को फंसा के रखते हैं। मतलब शब्द अर्थ अगर देखें तो हली प्लस व, और वो संधि होती है तो आधा व और बन जाता है। तो आधा व और पूरा व, वो संधि से बना। व का मतलब है इव, हली प्लस व। ये शब्द है हली प्लस व। तो हली तो है वो गड्ढा, और मतलब गड्ढा मतलब वो लकड़ी का जिसमें छेद है, वो समझ गए ना, कोई कोई इस तरह की लकड़ी उसमें छेद है पैर फंसाना, तो वो। और वो गड्ढा किस में है, तो वो लकड़ी, इसलिए काठ का खोड़ा। हली तो है काठ, काठ का खोड़ा, खोड़ा वर्ड है उसके लिए। और व यानी इव, और इव का मतलब होता है समान। जैसे अपने उसमें था ना पिंडो व जलम, जो दूसरी तीसरी गाथा में ना पिंडो व, तो वहां पे भी ये व शब्द था, और व का मतलब होता है इव। इव यानी समान, उसके समान, उसके जैसा, वो इव। तो जब इन दोनों की संधि होती है तो वो संधि के नियमों से आधा व इसके आगे और जुड़ जाता है, तो ये अपना बन गया हलिव। ऐसा, तो संधि के नियमों में व के आगे एक व और लगता है, तो हलिव ऐसे बना। ठीक है। तो शब्द मूल में शब्द है हली। कल हल मैंने बोला था, लेकिन हल नहीं, हली है, हली। और व यानी इव। संसार कैसा है? संसार कैसा है? बोलिए चारों भाभी। हाँ, कर्म कर्म जन्य है और मोह से बढ़ता है और अनादि से है। हाँ, कर्म के द्वारा किया हुआ है, मोह मोह के द्वारा बढ़ बढ़ता है, बनाया गया है, यानी कर्म से तो बनाया गया है, मोह से बढ़ाया गया है, और अनादि काल से सहित है। और मोह शब्द यहाँ दिया है, मोह में क्या क्या लेना है? तो मोह का मतलब मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व को मोह कहते हैं। पर मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, तीनों लेना है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्व शब्द में, जब मिथ्यात्व शब्द कहते हैं अकेला, या मोह शब्द कहते हैं अकेला, तो एक कह रहे हैं, लेकिन एक के साथ दो फ्री समझना, यानी तीनों को गर्भित समझना। तो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, मतलब ऐसा शब्दों का भी एक समझ लो जोड़ा जैसा है। तो मिथ्यात्व बोलते हैं तो उसके साथ अज्ञान और असंयम। और मिथ्या दर्शन बोलते हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ऐसा अर्थ उनका वही है, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और असंयम यानी मिथ्या चारित्र। तो ये तीनों के द्वारा ही ये बढ़ाया गया है। इसके बाद में नाम कर्म की चर्चा अपन ने देखी थी कि नाम कर्म क्या करता है। नाम कर्म क्या काम करता है? हाँ जी, कविता जी। सेम जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी है, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी है। तो इसमें जीव विपाकी में है ना, नारक आदि जीव के पर्यायों में भेद करता है ये। और पुद्गल विपाकी में औदारिक शरीर आदि जो पुद्गल के में भेद करता है। और क्षेत्र विपाकी एक गति से दूसरी गति में परिणमन कराने में सहयोग करता है। और जो भव विपाकी होता है वो है ना एक गति में ही रहना। ठीक है, बढ़िया। देखिए यहाँ जो गाथा है, गाथा में तो मूल में जो संस्कृत टीका है उसमें, वो टीका में दिया है चार शब्द से भव्य बाकी। गाथा में मूल में नाम कर्म के क्या काम बताए हैं? मूल में तीन तरह का नाम कर्म कहा है। देखो ये जो विपाकी मतलब भेद हैं, आगे आएंगे 45 47 नंबर गाथा में ये भेद बताएंगे। तो चार तरह के कर्मों के भेद करेंगे यही, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो समस्त कर्मों में को चार भागों में बांटा है।
उसमें से नाम कर्म में मुख्य रूप से ये 3 प्रकार लागू पड़ते हैं। तो नाम कर्म में मुख्य रूप से यानी नाम कर्म है वो जीव विपाकी रूप है, पुद्गल विपाकी रूप है और क्षेत्र विपाकी रूप है। अब एक चौथा बच रहा था, तो च शब्द से उस चौथे को भी एडजस्ट किया है कि वो आयु के साथ ही गति अ, उस रूप उदय में आती है। पर मैंने कल भी ये बात कही थी कि प्रमुख रूप से भव विपाकी कौन सा कर्म है, भव विपाकी आयु कर्म है, वो आगे अपन पढ़ेंगे ही तभी। पर नाम कर्म को गौण रूप से आयु के, क्योंकि साथ ही वो फॉलो करता है, आयु को ही फॉलो करता है, इसलिए उसको च शब्द में उसको भी ले ले। जब 3 चीजें ले ली तो इसको भी समझ लेना। ऐसा करके उस नामकरण को बताने के लिए चारों प्रकार का कहा है। पर ये ध्यान रखना कि प्रमुखता से मुख्य रूप से नामकर्म 3 प्रकार का है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी। तो ये तो विपाकी हुआ, लेकिन काम क्या करता है कि जीव के जो भेद हैं गति आदि, देखो जीव विपाकी का मतलब क्या है, अपन समझ लेते हैं, अभी आगे समझेंगे। अभी यहाँ बात आ गई है तो यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं, वरना कंफ्यूजन। चारों में भी कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है। और कल कोई प्रश्न किन्हीं का मैंने छोड़ा था, यही था ना, विपाक से संबंधित ही इसका प्रश्न था जो मैंने कहा था कि कल ले लेंगे। चलो, उनको भी याद नहीं है तो मुझे याद नहीं है, कोई बात नहीं। जिन्होंने पूछा उन्हीं को याद नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। अपन तो समझ लेते हैं वैसे ही कि 4 प्रकार के जो ये बताए हैं कि जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो यहाँ सरवार सिद्धि में फूलचंद साहब ने इनका बहुत अच्छा सा खुलासा किया है। देखिए, जीव विपाकी क्या चीज है और पुद्गल विपाकी क्या चीज है। जिन कर्मों का विपाक यानी उदय या फल, विपाक का मतलब फल या उदय जीव में होता है, वह जीव विपाकी है। जिन कर्मों का फल जीव में होता है, मतलब क्या है कि जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध जीव के परिणामों के साथ होता है, जीव कर्मों के, जिन कर्मों के उदय का फल जीव में होता है। अच्छा बताओ, कर्म किसके हैं? कर्म किसके हैं? ये टेबल कुर्सी के कर्म होते हैं, जीव के ही तो कर्म है। तो फल किसको आएगा, फल किसको मिलेगा? तो सारे ही कर्म कैसे हैं? जीव विपाकी हैं। तो फिर आप ये भेद ही कौन सा किस लिए कर रहे हो? ये भेद ही किस लिए है? तो वो अपेक्षा नहीं लेना है। यहाँ क्या है कि जिन कर्मों के उदय का डायरेक्ट संबंध, सीधा संबंध जीव के परिणामों से, तो जो भी कर्म है तो उसका संबंध तो जीव से ही है, क्योंकि जीव से ही तो बंधे हैं आके। ये टेबल कुर्सी से थोड़ी ना कर्म बंधते हैं, बंधे तो जीव से ही है, तो फल भी जीव को ही मिलना है। तो वो तो बात ठीक है, सारे ही कर्म उस तरह से तो जीव विपाकी हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ जो भेद कर रहे हैं, उस भेद का क्या मतलब है कि जिनके उदय का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट जीव पर आ रहा है, वो कहलाते हैं जीव विपाकी। यानी जिन कर्म के उदय का संबंध जीव के भावों के साथ, जीव के परिणामों के साथ डायरेक्ट संबंध हो रहा है, वो जीव विपाकी कर्म या जीव विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। और दूसरी है पुद्गल विपाकी, कि जिनके उदय का संबंध पुद्गल के साथ है, यानी शरीर आदि। उसमें भी पुद्गल में मुख्य रूप से 99%, 99.99% वो शरीर से, उसी पुद्गल पे। तो जिस प्रकृति के उदय का सीधा संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ में है, वो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। मतलब सीधा संबंध जीव के परिणामों से नहीं है, सीधा संबंध तो शरीर से है, फिर उसके माध्यम से फिर वो जीव इफेक्टेड होता है, वो थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट संबंध आ रहा है वो शरीर पे आ रहा है। तो जिन कर्मों के उदय का डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट संबंध वो पुद्गल से, शरीर से है, वो पुद्गल विपाकी। और जिसके उदय का डायरेक्ट संबंध जीव के परिणामों से, शरीर से उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहलाती है जीव विपाकी। फिर है क्षेत्र विपाकी।
जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध विग्रह गति रूप क्षेत्र के साथ होता है उन्हें क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। जिन कर्मों के उदय का संबंध, वैसे यहाँ अपने इसमें भी दिए हैं ये सब परिभाषा है। विग्रह गति रूप क्षेत्र के साथ होता है देखिए ये आगे गाथाएं आएंगी, पेज नंबर 61 है अपनी पुस्तक में, गाथा नंबर 47, 48, 49। तो वहां पे भी दिया है, पर वहां और अब वहां पढ़ेंगे तो सरल हो जाएगा, फिर वहां प्रकृतियां अपने को तब तक याद हो जाएंगी, तो फिर कौन सी प्रकृति जीव विपाकी है, कौन सी पुद्गल विपाकी है, वहां अपन वो छांटने का काम कर लेंगे। अभी अपने को परिभाषा अपन यहाँ सीख लेते हैं, ठीक है। तो जिनको देखना हो जिज्ञासा हो बाद में आगे देख लें, पेज नंबर 61, 62 इन पे दिए हैं ये सब परिभाषाएं। तो जिन प्रकृतियों के उदय का संबंध क्षेत्र विशेष यानी विग्रह गति रूप क्षेत्र यानी परलोक में गमन करते हुए क्षेत्र में ही जिनका उदय होता है वो क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। और चौथा है भव विपाकी, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव और पुद्गल की जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भाव यानी उस पर्याय में उस अवस्था विशेष के कारण होता है, जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भव यानी जीव और पुद्गल की जो असमान जातीय पर्याय है उसमें होता है उसे भव विपाकी प्रकृति कहते हैं। तो जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं वे अनेक प्रकार के मतलब शरीर और इंद्रियों की प्राप्ति में सहायक होती है। जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं वो शरीर और जो इंद्रियों के विषय प्राप्त हो रहे हैं उसकी प्राप्ति में वो निमित्त बनती हैं। और जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं वो जीव के अनेक प्रकार के जो भी परिणाम हो रहे हैं और जीव की जो अनेक प्रकार की अवस्थाएं हो रही हैं उस अवस्थाओं में वो कारण बनती हैं। जो जीव विपाकी प्रकृतियां हैं वो जीव के अनेक प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम और जीव की जो अवस्थाएं बन रही हैं उसमें वो प्रकृतियां निमित्त होती हैं। बोलिए मीना चाची। एक बार भव विपाकी की आप डेफिनेशन लिख यानी नहीं जिन पाए। प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध भव से, भव यानी ये जो जीव और पुद्गल की मिली हुई जो ये मनुष्य आदि रूप पर्याय है उसके साथ होता है उन्हें भव विपाकी प्रकृति कहते हैं। जो भव की स्थिति के, भव के अवस्थान का जो कारण है, भव, भव का मतलब है ये अकेले जीव की पर्याय नहीं है, अकेले पुद्गल की पर्याय नहीं। मनुष्य क्या है? अकेले शरीर का नाम नहीं है, अकेले जीव का नाम नहीं है, जीव और शरीर दोनों की मिलीजुली एक अवस्था है, उसका नाम मनुष्य है। देव किसका नाम है? अकेले शरीर को देव नहीं कहते, अकेले जीव को देव नहीं कहते, दोनों की मिलीजुली एक अवस्था है, उसका नाम देव है। तो ये जीव और शरीर की जो मिली जुली एक अवस्था है वहां मतलब उसको भव कह रहे हैं। उस भव में जिसका उदय आता है या उस भव की स्थिति के लिए जिस प्रकृति का उदय काम करता है वो भव विपाकी प्रकृति कहलाती है। तो उस भव की स्थिति आयु कर्म के कारण बनी रहती है, तो आयु कर्म वो भव विपाकी प्रकृति है। नाम कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वो जब उदय में आती है तो ये चार रूप होकर आती हैं। जीव विपाकी तो सारी कर्म हाँ प्रकृति
सारी ही पूरी 148 में ही ये 4 टाइप विभाजन। 148 में। हाँ, पर नाम कर्म में कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं जो अकेले जीव विपाकी हैं, कुछ कर्म ऐसा है जो अकेला भव विपाकी है। पर नाम कर्म में 3 वैरायटी तो है ही, फुल फ्लैश, और चौथी को भी हमने समझ लीजिए उपचार से किसी तरह से चौथी वैरायटी को भी हमने उसमें सेट किया है। तो नाम कर्म थोड़ा वाइड है। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा, नामकरण की कोई भी प्रकृति जीव विपाकी है, मुझे याद नहीं आ रही, आपने अभी लिखा बताया तो नामकरण में चारों तरह की है, जीव विपाकी है। अभी अभी वो इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ कि एक बार प्रकृतियां अपने को याद हो जाए, थोड़ा स्वरूप अपन पढ़ लें तो ज्यादा मजा आएगा अपने को, फिर आप लोग खुद ही देख पाएंगे कि ये है। तो ये 148 कर्म प्रकृतियों की बात है, वो इन 4 विपाक हाँ, पूरी 148 प्रकृतियां ये 4 भागों में बांटेंगी, पूरी 148। ये आगे गाथा ही है, 47, 48, 49 आगे गाथाएं दी हैं, वहां विभाजन खुद ने किया आचार्य ने इस तरह से। अभी क्या है, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करें तो कोई ना कोई शब्द तो ऐसे आएंगे जो पहले आएंगे, उनका ज्यादा अर्थ नहीं समझ आएगा, फिर आगे जाके उनका अर्थ बताएंगे। तो कुछ भी करें थोड़ी सी तो मतलब कहीं ना कहीं ये आएगी। हम पहले जीवकांड स्टार्ट करते, वहां बार बार में कर्म आता, तो वहां फिर हमको लगता है हम पहले कर्म पढ़ लें, क्योंकि गुणस्थान भी पढ़ेंगे तो बिना कर्मों के गुणस्थान पढ़ना पॉसिबल नहीं। हर गुणस्थान में उदय बताएंगे, इस कर्म का उदय, इस कर्म का उदय, इसलिए हम पहले यहाँ कर्म पढ़ने लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हमने उल्टा चालू कर दिया है। लेकिन कुछ भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ तो वो रहेगा ही, तो आगे आगे आता जाएगा समझ में, धैर्य रखें। ठीक, देखिए अब आगे अपनी गाथा जो चल रही थी, आयु और नाम कर्म के कार्य की चर्चा अपनी हो गई थी। ये थोड़ा सा कल वाले में अपन ने और देखा। अब देखिए आगे 13 नंबर की गाथा है, ये देखते हैं आगे कैसे बढ़ जाए। नहीं मैम, अभी जो आप कंटिन्यू कर रहे थे ना कि जीव के अनेक प्रकार के परिणाम अवस्था में निमित्त, उसमें आप 2 पुद्गल का भी अच्छा, बता हाँ रहे, हाँ, वो ठीक, इसीलिए। बढ़िया बढ़िया, अच्छा, थैंक यू। जीव विपाकी प्रकृतियां हैं वो अनेक प्रकार के जीव के परिणामों और भावों में के होने में निमित्त होती हैं, और जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं वो अनेक प्रकार के शरीर और जो इंद्रियों के विषय मिल रहे हैं। देखो इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां शरीर से अलग कुछ हैं क्या? जो द्रव्य इंद्रियां हैं वो टोटली शरीर रूप है, आंख नाक कान, स्पर्शन स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर है। तो उसके जो विषय हैं वो भी शरीर को ही अनुकूल प्रतिकूल रूप लग रहे हैं ना, तो वो शरीर पे ही फल आ रहा है ऐसा कहते हैं। और जो भाव इंद्रियां हैं वो जीव की पर्याय है, तो वो जीव विपाक, जो भाव इंद्रियों में जो इफेक्ट करेगा वो जीव विपाकी होगा, द्रव्य इंद्रियों में जो इफेक्ट करेगा वो पुद्गल विपाकी होगा। अभी अपन प्रकृतियां समझेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, बोलिए प्रतीका जी, आपको क्या पूछना है? मैम वो पुराने वाले ट्यून में भी बोलना ना प्लीज। पुराने वाली धुन में ही बोले, ठीक है, ओके, ठीक है। गाथा नंबर 13 है, पेज नंबर है 13। गाथा बोलते हैं, चलिए आप ही बोलिए पीछे, गाथा बुलवाती हूँ। संता संतान कमेणा गए, संतान कमेणा गए, जीवायर्णस गोदमिदि सन्ना, जीवारयणस गोदमिदि सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम, उच्चम नीचम हवे गोदम, संतान कमेणा गय, जीवायर्णस गोदमिदि सन्ना, संतान कमेणा गए, जीवायणस गोदमि सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम,
संतान क्रमेण आ गए, संतान क्रम से आ गए यानी आए हुए, संतान क्रम से, संतान यानी परंपरा से। संतान का मतलब ये अपनी संतान नहीं, बालक बालिका ऐसी संतान नहीं, संतान का मतलब है संतति, परंपरा। संतान क्रम से यानी परंपरा क्रम से आ गए यानी आए हुए। जीव आयरणस, जीव के आचरण की, जीव आयरण, आयरण यानी आचरण, और जीव यानी जीव, और आयरणस विभक्ति है उसकी, तो जीव के आचरण की। गोदम इति सन्ना, गोदम यानी गोद, इति यानी यह, सन्ना यानी संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पढ़ी होगी बचपन में सबने, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम, संज्ञा यानी नाम। संतान क्रम से यानी परंपरा क्रम से आए हुए जीव के आचरण की गोद ऐसी संज्ञा यानी उसको गोद नाम, ऐसा उसका नाम है। उच्चम नीचम चरणम, उच्च चरणम नीचम चरणम यानी उच्च आचरण और नीच आचरण। उच्चम नीचम हवे गोदम, उच्चम गोदम हवे, नीचम गोदम हवे यानी उच्च आचरण की उच्च गोत्र होता है, उच्च आचरण से उच्च गोत्र होता है, नीच आचरण से नीच गोत्र होता है। परंपरा क्रम से चले आया जो जीव का आचरण है उसको गोत्र ऐसा नाम कहते हैं, उसका गोत्र संज्ञा है, और उच्च आचरण की उच्च गोत्र संज्ञा है, नीच आचरण की नीच गोत्र संज्ञा है। अन्वयार्थ देखिए, संतान क्रम से आए हुए जीव के आचरण की गोत्र ऐसी संज्ञा है, उच्च आचरण उच्च गोत्र है और नीच आचरण नीच गोत्र है। ठीक है, गाथा पढ़ते हैं एक बार फिर से, बोलिएगा सुमन जी। संतान क्रमेणा गय जीवायर्णस गोद मिधि सन्ना, संतान क्रमेणागय जीवायरणस्य गोदमिति सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम, उच्चं नीचं चरणम्, उच्चं नीचं हवे गोदम्। देखिए क्या कह रहे हैं गाथा में, ये संतान क्रम से चले आए जीव के आचरण की। संतान क्रम का क्या मतलब है? ये संतान क्रम का मतलब जैसे जो गोत्र हम कहते हैं, हम गोत्र कैसे मानते हैं? हम जैन हैं, क्यों जैन हैं? हमारे पिताजी जैन हैं। हमारे पिताजी क्यों जैन हैं? उनके पिताजी जैन हैं। उनके पिताजी क्यों जैन हैं? कि उनके पिताजी जैन हैं। ऐसा, ऐसे संतान क्रम यहाँ नहीं लेना है। यहाँ संतान क्रम का मतलब ये शारीरिक जो पीढ़ियां होती हैं हमारी, पीढ़ियां बोलते ना, एक के बाद एक के बाद ऐसे, तो शारीरिक पीढ़ियों से यहाँ गोत्र कर्म का संबंध नहीं है। तो ये कौन सी संतान क्रम लेना है कि ये जीव के जो भवों की या जीव के भावों की जो संतति है उससे यहाँ पर गोत्र कर्म का संबंध लेना है। देखो अगर ऐसा लिया जाए कि उसी परंपरा से गोत्र उच्च नीच माना जाए, तो अभी कर्म भूमि चालू हुई है ना। थोड़ा बाकी सब लोगों को तो है 6 काल की नॉलेज, अपन ने भी पढ़ाई है 3 अध्याय में। तो अभी कर्म भूमि चल रही है। इससे पहले समझ लो जो काल चक्र प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ कहाँ से मानते हैं काल का? उत्सर्पणी से कि अवसर्पणी से? उत्सर्पणी से काल का प्रारंभ होता है कि अवसर्पणी से? अरे बड़े बड़े दिग्गज गलत जवाब दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरे उत्सर्पणी से काल का प्रारंभ होता है, अवसर्पणी पे तो प्रलय आके खत्म हो जाता है ना। युग का प्रारंभ, एक कल्प काल का प्रारंभ उत्सर्पणी से प्रारंभ होता है। तो उत्सर्पणी से प्रारंभ हुआ
दुखमा दुखमा था, फिर दुखमा हुआ, फिर दुखमा सुखमा हुआ, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और सुखमा सुखमा, यानी भोग भूमि चली। ठीक है, भोग भूमि हुई, फिर भोग भूमि के बाद में वापस से भोग भूमि, भोग भूमि, भोग भूमि, उत्तम मध्यम जघन्य अवसर्पिणी में वो हुई। तो तीसरे काल के बाद जब चौथा काल आया, भोग भूमि में जीवों का गोत्र कौन सा होता है? उच्च गोत्र होता है, नीच गोत्र होता है, कि दोनों तरह के गोत्र होते हैं? मनुष्यों की बात कर रहे हैं अभी अपन। उच्च गोत्र होता है, नीच गोत्र होता है, कि दोनों गोत्र होते हैं भोग भूमि में? सब एक मत है, भोग भूमि में सभी मनुष्यों के उच्च गोत्र ही होता है। ठीक है, अब अगर वो संतान क्रम चले तो तीसरे काल के बाद चौथा काल आया, नाभि राय कौन से भूमि के थे? भोग भूमि के तीसरे काल में थे ना, नाभि राय के पुत्र ऋषभ देव। और वहीं से अभी नाभि राय को भी छोड़ो, और भी जो परंपरा चली होगी, तो भोग भूमि से ही तो ये कर्म भूमि में कन्वर्ट हुई। तो मनुष्य, गर्भज मनुष्य वहीं से, उन्हीं से कहीं ना कहीं से आए होंगे ना, गर्भ से जन्म लेके। तो वो सब तो उच्च गोत्री थे। तो फिर अब जो यहाँ आएंगे चौथे काल में, वो सब कौन से होंगे? अगर शारीरिक पीढ़ी से ही गोत्र का संबंध हो तो टोटल सब उच्च गोत्री ही होने चाहिए, क्योंकि वहां कोई नीच गोत्री था ही नहीं और उनकी परंपरा चल रही है आगे तक। तो फिर नीच गोत्र उत्पन्न कहाँ से होगा? समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर जिनको काल चक्र नहीं भी पता तो इतना समझ लीजिए कि अभी जो ये कर्म भूमि प्रारंभ हुई है, उससे पहले भोग भूमि चल रही थी। ऋषभ देव भगवान से पहले भोग भूमि चल रही थी, और भोग भूमि में आप लोग सब एक मत से कह रहे हैं कि सब उच्च गोत्री थे, और वो सारे जितने भी जीव थे सब उच्च गोत्री थे, उनसे ही आगे गर्भ परंपरा से आगे जीव उत्पन्न हुए। कोई नया तो पेड़ पे तो मनुष्य उत्पन्न होता नहीं है, या कोई सम्मूर्छन उत्पन्न हो जाए बिना माता पिता के, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो सारे उच्च गोत्री माता पिता थे, उनसे ये क्रम आगे बढ़ रहा है। फिर यहाँ कर्म भूमि में आगे नीच गोत्री कहाँ से हो गए? लॉजिक समझ में आ रहा है? यहाँ तो अभी नीच गोत्री भी दिखते हैं ना अपने को। इसलिए यहाँ गोत्र कर्म का संबंध कोई कुल परंपरा से नहीं है, जीव के भावों से, जीव के परिणामों से है। अभी हम ये अभी समझ लो अपन ने थोड़ा सा स्वरूप समझा है ना अभी अभी। तो ये जो गोत्र कर्म है, ये कैसा समझ में आ रहा है आपको? इसका इफेक्ट शरीर पे आ रहा है कि जीव के भावों पे आ रहा है? ये जीव के भावों से संबंधित है, ये जीव विपाकी प्रकृति है। शरीर काला हो गोरा हो कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं है कि काले शरीर वाला नीच गोत्री होता है, गोरा बुरा सुंदर हो तो उच्च गोत्री होता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ होते हैं, वो भी 90%, 95% कि उच्च गोत्री होंगे तो उनके शरीर भी गोरे बुरे सुंदर होंगे, ऐसा हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन गोरा भूरा शरीर होने से उच्च गोत्र और काला शरीर होने से नीच गोत्र, ऐसा संबंध नहीं है। तो जो यहाँ संतान क्रम का, वैसे भी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, फिर नहीं भी मैं आप दूसरी बात, हाँ नहीं हाँ मैं पूछ रही थी कि जैसे भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो भावों का आप बोल रहे हो ना कि उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो उससे भी परंपरा से चल सकता है क्या कुछ? क्योंकि मिथ्या वहां तो मिथ्या संबंधित दृष्टि दृष्टि भी से, है। मिथ्या दृष्टि संबंधित दृष्टि से नहीं है अभी, इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी बात पूरी नहीं हुई। गोत्र का संबंध हम किससे लगा रहे हैं? जीव के भावों से का मतलब सम्यक तो मिथ्या तो भाव नहीं, लेकिन जीव के ऐसे परिणाम कि जो धार्मिक मतलब जीव का जो आचरण है, बाहरी प्रवृत्ति है, वो धर्म के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल हो, तो जीव का ऐसा आचरण वो कहलाता है उच्च गोत्र रूप आचरण। और जीव का ऐसा आचरण जो धर्म के प्रतिकूल हो, समाज के प्रतिकूल हो और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के भी प्रतिकूल हो, तो वो कहलाता है खोटा आचरण, यानी नीच गोत्र रूप आचरण। तो जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार, ये कल्पना दी ने दी है इसकी परिभाषा, कि जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार लौकिक और धार्मिक जीवन को, जो हमारा आचरण, जो हमारी प्रवृत्तियां और जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को निराकुल बनाने में सहायक है। अकेले धार्मिक की ही बात नहीं है, लौकिक में भी।
लौकिक में भी वो आचरण उच्च रूप ही होगा। तो हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को निराकुल बनाने में सहायक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं। फिर से बोलती हूँ, जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार लौकिक और धार्मिक जीवन को निराकुल बनाने में सहायक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य वर्धक हैं, आगामी सुख शांति के कारण हैं, तथा व्यर्थ के विसंवाद में नहीं उलझाते, तथा व्यर्थ के विसंवाद, विसंवाद समझते हैं? व्यर्थ का झगड़ा, बात, लड़ाई झगड़ा, कुछ इस तरह की। व्यर्थ के विसंवाद में नहीं उलझाते हैं, वे उच्च गोत्र कहलाते हैं। देखो, यदि संतान क्रम से ऐसे भाव की परंपरा शरीर पीढ़ियों से अगर उच्च गोत्र नीच गोत्र लगाएं, हर कोई अपने गोत्र को उच्च कहेगा, तो उसका कोई एक मापदंड तो होना चाहिए कि किसको गोत्र को उच्च कहा जाए, किस गोत्र को नीच कहा जाए। तो वो जीव के आचार विचार कैसे हैं, उससे उसका गोत्र समझ में आता है। तो जो उच्च गोत्री होते हैं उनका आचरण भी उच्च होता है, उनके विचार भी उच्च, मतलब उनकी ऐसे बोलते हैं ऊंचे लोग, उनकी ऊंचे ही विचार, इस तरह से। तो जो ऊंचे विचार वाले हैं उनके वही ऊंचा है, ऐसा। तो क्या है, उनके आचरण भी अच्छा होता है, उनके विचार भी अच्छे होते हैं। समझ लो छोटी, मतलब ऐसे ही कि यदि हमारे मतलब विचार अच्छे हैं तो सड़क पे चल रहे हैं, समझ लीजिए कोई अपने हाथ में कोई कागज है, हम ये क्यों कहें हमने बाजार का कुछ खाया और रैपर खोला, पर कुछ भी अपने हाथ में समझ लो कागज है, फेंकना है अपने को, तो अब वो कहाँ डाल रहा है व्यक्ति, तो वो उसके विचार कैसे हैं कि सड़क पे हमको कचरा डालना चाहिए, कि ये यहाँ तो चलता है, इंडिया में तो चलता है, और तो कोई बात नहीं, लेकिन चलता हो चाहे नहीं चलता हो, लेकिन अगर उसके विचार ऐसे हैं कि हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, तो ये एक उच्च गोत्रीय आचरण है, मतलब बिल्कुल लौकिक दृष्टांत है। इससे भी खाली धार्मिक से ही बात नहीं है, लौकिक में भी वो समाज के अनुकूल है। खाने पीने से संबंधित ले लो, ये खाने पीने में रास्ते चलते, सड़क चलते कुछ भी चाट पकौड़ी ठेले का ये खाना, तो वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और दुनिया में भी अगर कोई अच्छा रेपुटेड व्यक्ति चौराहे पर कहीं ऐसा खड़ा होके कुछ खाता दिखे, तो क्या उसकी प्रशंसा होगी या खुसर पुसर होगी? इसका मतलब क्या है कि वो आचरण अच्छा नहीं माना जा रहा है कि चौराहे पे खड़े होके खड़े खड़े कुछ खाया जा रहा है। तो ये इस तरह की जो आचरण है, जो प्रवृत्तियां हैं, भाषा कैसी बोल रहे हैं, कैसे शब्द बोल रहे हैं, किस तरह की बातचीत में लैंग्वेज आपकी है, तो ये सब इन्हीं सब से वो समझ में आता है। तो ये सब जो आचरण प्रवृत्तियां हमारे खुद के लिए अनुकूल हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के, हम अभी मतलब इसमें भी हम बैठे कैसे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अनुकूल है कि नहीं है, हम चलते कैसे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, खाना पीना कैसा है, ये सारी बातें। तो ये जो आचरण प्रवृत्तियां हमारे अनुकूल हैं, धर्म के अनुकूल हैं, लोक में समाज के अनुकूल हैं, और जिससे हमारा जीवन यथार्थ रूप से सुख सुख शांति से चलता है, तो वो उच्च गोत्र का आचरण कहलाता है, उसको उच्च गोत्र कहते हैं। और जो इससे रिवर्स है, इसके अब अपोजिट लगा लीजिए कि जो आचरण प्रवृत्तियां या संस्कार, परिभाषा अपने आप बना लीजिएगा, जहां कहीं चेंज करना है शब्द,
तो थोड़ा सा इंडिकेट कर लीजिए, भी लिखने में समय जाएगा। तो जो इसके विपरीत जो आचरण, प्रवृत्तियां या संस्कार हमारे लौकिक और धार्मिक जीवन को आकुलता रूप बनाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में हानिकारक हैं और आगामी दुख के, अशांति के कारण हैं, व्यर्थ के विसंवाद में उलझाते हैं। अब सड़क चलते कचरा डालने की आदत है, और यहाँ तो डाल दिया, और जहाँ बिल्कुल बेन हो वहां भी डाल दिया। अब आप चक्कर में पड़ोगे, फिर झंझट होगी, वो फिर आपसे फाइन लगेगा, आप देना नहीं चाहोगे, तो क्या होगा? व्यर्थ का विसंवाद होगा। व्यर्थ के विसंवाद में उलझाने वाले हैं वे नीच गोत्र कहलाते हैं। तो गोत्र कर्म का संबंध किससे है? कि शरीर की परंपरा से गोत्र का संबंध नहीं है। पहली बात यहाँ ये समझने योग्य है, जीव के अपने आचार, विचार, परिणाम कैसे हैं, उससे गोत्र कर्म का संबंध है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि माता पिता किस गोत्र के हों, उसी गोत्र के बालक हों, ये आवश्यक नहीं है। माता पिता उच्च गोत्री हो सकते हैं और बालक नीच गोत्री हो सकता है। माता पिता नीच गोत्री हो सकते हैं, बालक उच्च गोत्री हो सकता है। ये उसका सेल्फ है। और एक बात, नियम है, गोत्र कर्म जीवन भर में कभी नहीं बदलता। जिस गोत्र कर्म का जन्म के समय उदय है, जीवन भर वही गोत्र कर्म चलता है। ऐसा नहीं होता अभी तो हमारे आचार विचार खराब थे तो नीच गोत्री थे, फिर पढ़ लिए, लिख लिए, अच्छे हो गए, रुपया पैसा कमा लिया, अच्छा गाड़ी बंगला हो गया, तो हम उच्च गोत्री हो गए। नेवर, नहीं हो सकता। रुपया पैसा, धन दौलत, गाड़ी बंगले से वो गोत्र चेंज नहीं होता। कोई उच्च गोत्री था लेकिन पाप कर्म का उदय ऐसा आया, गरीब हो गया और समझ लो स्थिति खराब हो गई, तो उससे वो नीच गोत्री नहीं हो जाएगा। तो गोत्र कर्म का जो उदय जिस भाव में, वो एक भाव में वो उदय थ्रू आउट द भाव, वो वही उदय रहता है। जीवन में गोत्र कर्म का उदय चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो जिस गोत्र कर्म के साथ में उदय, मतलब जन्म जिसने लिया है, उसका वही गोत्र रहता है। अपना समय हो गया है, अब प्रश्न उठेंगे, बोलिए। जैसे आपने तो कहा कि गोत्र कर्म आचरण पे निर्भर है ना? तो आचरण तो जब बच्चा बड़ा होगा तभी पता पड़ेगा, लेकिन गोत्र कर्म तो जीवन भर रहेगा, तो फिर वो कैसे मिक्स होगा उसके साथ? देखो, इसलिए इसमें संतान कमीण आ गए कहा है कि वो संस्कार जन्म से होते हैं। वो संस्कार जन्म से होते हैं, वो गोत्र। अब इसमें ये जरूर हो सकता है कि कोई उच्च गोत्र वाला जीव हो, उच्च गोत्र का उसके उदय हो, लेकिन उसके अनुभाग बहुत मंद हैं, तो वो खोटा आचरण करता हुआ अपने को दिखाई दे सकता है। जैसे आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, मैं बता रही हूँ, इस समय नहीं है, कि कोई कह सकता है अंजन चोर राजा का बेटा, मोक्ष चले गए और चोरी करने लग रहे थे, तो उनका आचरण कैसा हो रहा है? वेश्या के प्रेम में हार चुरा के ला रहे हैं। ये कोई अच्छे लोगों का काम है? अच्छे लोगों का काम है? उनका तो आचरण खोटा है। और राजा के पुत्र, लेकिन इसमें ऐसा है, गोत्र उनका उच्च ही था, उच्च ही रहेगा, लेकिन अब उस समय उसके अनुभाग भी तो होता है ना, फल। तो वो गोत्र कर्म के अभी, उच्च गोत्र के अनुभाग अभी मंद है, तो आचरणहीन कुछ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी वो जो संस्कार संतान क्रम से जो अंदर थे, वो गए नहीं। फिर क्या हुआ कि फिर वो दिखाई दिया कि तुरंत वो सब छोड़ के और मोक्ष मार्ग में लग गए। तो वो एक अंदर जो संस्कार होते हैं, वो जो उच्च गोत्र के संस्कार हैं, वो कुछ भी करो वो जाते नहीं हैं। हाँ, बहुत बहुत गिरावट आ जाए भले ही, तो वो अनुभाग का फल उसका हो सकता है कि मंद हो गए हैं, लेकिन अंदर वो संस्कार रहते हैं। ये तो फिर कर्म प्रकृति का ही उदय हुआ कि गोत्र कर्म का उदय हुआ, तो फिर उसके आचरण और भाव वैसे होंगे। हाँ, तदनुरूपी होते हैं, लेकिन वो कहा किससे जाएगा कि ये उच्च गोत्र में पैदा हुआ है इसलिए उच्च गोत्री ही है, ऐसा नहीं कह सकते। नीच गोत्र में देखो, इसके लिए ऐसा आता है, लब्धिसार जी में दिया है कि जो चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीतने जाता है और म्लेच्छ खंड में जाता है, तो वहां उनके म्लेच्छ, सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, जो म्लेच्छ होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं, सामान्य रूप से ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां से उस चक्रवर्ती के साथ में
कुछ म्लेच्छ राजा साथ में आ जाते हैं और उस चक्रवर्ती के साथ वैवाहिक संबंध भी, अपने अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं चक्रवर्ती के साथ, तो वो रिश्तेदार हो गए। तो जिनके चक्रवर्ती के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं और चक्रवर्ती के साथ यहाँ भरत क्षेत्र में आ जाते हैं, वो महाव्रत धारण कर लेते हैं, मुनि बन जाते हैं। तो नीच गोत्र वाला तो मुनि बन ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है उनके उच्च गोत्र का उदय था जन्म से, पर वहां वो उनके संस्कार मंद थे। और फिर जब चक्रवर्ती का संपर्क मिला तो वो संस्कार उनके समझ लो प्रकट हो गए। और फिर वो, क्योंकि उदय तो बदलता नहीं है, उदय बदलता नहीं है। बोलिए रजनीश। नहीं, उदय बदलता नहीं, तो इसका मतलब तो फिर यही हो गया ना कि आनुवंशिक भी कह सकते हैं इसको अपन, थोड़ा तो मानना ही पड़ेगा कि हेरिडिटी जो पुराना परंपरा से चला आ रहा है। क्योंकि आचरण तो मेरा कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है, किसी का भी। देखो, इसका निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है, निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा है, 99% जो उच्च गोत्री जिनके परिणाम से, मतलब भावों से जो उच्च गोत्री हैं, तो उनका ये शारीरिक कुल भी, वो भी उच्च ही होता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि बाहर से भी उनके माता पिता आदि का जो कुल है, अंदर से उच्च गोत्री हो और नीचे कहीं ऐसी हीन जातियों में वो उत्पन्न हो, ऐसा मतलब 99% ऐसा नहीं होता है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि उनके माता पिता का और बाहरी परिकर भी वो इसी तरह का होता है। नहीं, पर आज के टाइम में आप देखिए तो जैनियों में बोलते हैं जैन बहुत उच्च कुल के, पर हर एक के 80% लोगों के आज ड्रिंक नॉनवेज खाने लग गए हैं, तो उसका क्या आप बोलेंगे, वो कौन से गोत्र में चले गए अब? उसमें भी ऐसा है कि अगर वो मतलब जितने वो चले गए हैं उनको अपन 100 मान के, उसमें से भी कोई 10% ही होंगे या 5% ही होंगे जिनके एक्चुअल में नीच गोत्र का उदय हुआ। वो गोत्र का उदय उच्च ही है, लेकिन अब वो जो मैंने अनुभाग वाली बात की थी ना, और वो अभी उदय तो उच्च गोत्र का है, पर वो ऐसा आचरण करके आगामी नीच गोत्र का बंध जरूर कर रहे हैं। और अभी उनके अनुभाग अत्यंत मंद हो गए हैं उस उच्च गोत्र के, और अपने उन संस्कारों को वो भूल गए हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो जैन कुल में उनका जन्म हुआ है, तो 99% उच्च गोत्र का ही उनका उदय है, लेकिन अब बस वो भूल गए हैं और आगामी बंध वो खोटा कर रहे हैं, वो जरूर है उससे। बोलिए कविता जी। मैम कर सकते जैसे हैं, अपने लास्ट भाव रेज हैंड है, इसके बाद हाथ नहीं खड़ा करें। हाँ भाव बोलिए। तो अपने प्रति समय बढ़ रहे हैं, अपने कर्म प्रति समय आ रहे हैं, तो भावों को प्रति समय तो अपन संभाल नहीं सकते। तो जो जितना हम संभाल सके तो उसके लिए हम क्या दिन भर मतलब नमोकार मंत्र बोले या पाठ करें, क्या मन में चलाएं हम? देखो, नमो का मंत्र आप मुंह से बोलोगे, मन में अलग चलेगा, वो अलग इसलिए चलता ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वस्तु स्वरूप समझें, और वस्तु स्वरूप को समझकर उसके अनुरूप, मतलब जो हो रहा है अपने मेंटलिटी को वस्तु स्वरूप के अनुकूल बनाएं, उस रूप बनाएं। मैं इसलिए वो उदाहरण देती हूँ, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में सोचना पड़ता है। हम सोचते हिंदी में और चाहते हैं इंग्लिश निकले, तो वो इंग्लिश निकलेगी नहीं। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हमारे भाव समले रहे, तो हम चिंतन तो वो विपरीत करते हैं वस्तु स्वरूप के, और फिर हम सोचते हैं कि सही हो काम। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है उसके अनुकूल हम सोचें, वैसा ही विचार रखें, वस्तु की परिणमन व्यवस्था को समझें, तो होगा। बोलिए शशि भाभी। तो गोत्र कर्म का इफेक्ट क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी होता है क्या? जैसे मलेच खंड में तो उनका अनुभाग नहीं फला, लेकिन आर्य खंड में आके उनको फल नहीं, मिला। वो सब निमित्त निमित्तिक संबंध है। जैसे मैंने कहा ना, चक्रवर्ती के निमित्त से, तो वो चक्रवर्ती मिल गया और वहां आ गए, तो वो सब बाहरी निमित्त हो सकते हैं, पर है अंदर उपादान में वो कर्म खुद है। बाहर में निमित्त तो कोई ना कोई होगा ही। बोलिए। दीदी, फिर गोत्र आप बोल रहे हो गोत्र बदलता नहीं है, तो फिर जो ये गलत संगति में जा रहे हैं जिनका, तो फिर अगले भव में गोत्र बदलेगा नहीं? हाँ, अगले भाव में तो बदलेगा ही। एक भाव के लिए कहा है मैंने, एक भाव में जन्म से लेके मरण तक, एक भाव में। अगले भाव में नहीं बदलेगा तो फिर बेचारे जो नीच गोत्री हो गए वो तो नीच ही रह जाएंगे। अभी और चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसके लिए, गोत्र कर्म के लिए। ठीक है, चलिए। जिनवाणी स्तुति। बोलिए पूर्णिमा आंटी।
जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथिता बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय हो द्वारशांग में जिंगाणी माता की जय। जय श्री जय श्री सभी को। जय